गाजियाबाद में साप्ताहिक पैट बाजार माफियाओं का आतंक। खुलेआम पैट बाजार में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आखिर किस अधिकारी के संरक्षण में फल फूल रहा है साप्ताहिक बाजार? कलानिधि ने थाने के जाने के बाद फिर से सक्रिय हुए साप्ताहिक पैट बाजार माफिया। आखिर प्रशासन देखकर भी क्यों अनदेखा कर रहा है इन साप्ताहिक पैट बाजारों को? गाजियाबाद के बीचों बीच गंदे नाले पर डंडे के जोर पर चलता है साप्ताहिक पैट बाजार। साप्ताहिक पैट बाजार चलाने वाले माफियाओं ने रखे हैं खुलेआम गुंडे। आखिर प्रशासन के द्वारा कब होगी ऐसे पैट बाजार माफियाओं पर कार्रवाई? जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोरोना को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के अंदर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और बीते दिनों पहले ही नाइट कर्फ्यू भी शहर गाजियाबाद में लगाया गया है। मगर गाजियाबाद के अंदर गंदा नाला स्थित साप्ताहिक बाजार में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं फरवरी में नगर निगम द्वारा इसी पैट बाजार को जोनल प्रभारी सुधीर शर्मा के द्वारा अतिक्रमण के तौर पर बाजार को हटाया गया, मगर अब बाजार संचालित करने वाले सादात कुरैशी के दिल में प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा और सादात कुरैशी जैसे पैट बाजार संचालकों के द्वारा अब डंडे के बल पर कुछ गुंडे भी रखे गए हैं जो बाजार में आए दिन मारपीट पर उतारू रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली पुलिस यानी गेट थाने की कुछ चौकियों के द्वारा बाजार को संरक्षण प्राप्त हुए सादात कुरैशी इन बाजारों का मालिक बना बैठा है। वहीं लाखों रुपए की महीने की जबरन बाजार लगाकर उगाही की जा रही है। वहीं इस बाजार के अंदर कहीं भी किसी भी दुकानदार के पास मास्क, सैनिटाइजर और आपातकालीन के लिए कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है। वहीं समय समय पर यहाँ पर व्यापारियों ने लगातार इस बाजार की शिकायत की है, जिसको सादात कुरैशी के द्वारा दबाने का काम भी किया गया। अभी फिलहाल कुछ महीने पहले ही स्थानीय पार्षद के द्वारा भी इस बाजार को बंद कराने की आवाज उठाई गई थी, मगर सादात कुरैशी के द्वारा पार्षद के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। आखिर गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन ऐसे अवैध पैट बाजार संचालक को संरक्षण कैसे दे रहा है, या यूं कहें पुलिस को मुफ्त का महीना मिलने के कारण पुलिस इस तरफ आंखें मूंदे बैठी है। मैं राजू छावड़ा गाजियाबाद में व्यापारी हूं और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं पिछले कई महीनों से शासन प्रशासन हर जगह मैं अपील कर चुका हूं कि गाजियाबाद में जिस तरह से पैट बाजार लग रहा है और सबसे बड़ा कोरोना जैसे महामारी बीमारी में वो बीमारी जो छूने से हर एक को बढ़ रही है और हमें सरकार न्याय दे रही है कि हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, लेकिन वहाँ तो एक के ऊपर एक आदमी गिरता है। वहाँ शासन कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी शासन द्वारा कोई रोक नहीं है, केवल व्यापारी को हर मैटर में दबाया जा रहा है। तो ये बाज़ार जो लगाते हैं इस बाज़ार में कोई गाइडलाइन वगैरह पूरी की जा रही है? नहीं सर, कोई गाइडलाइन नहीं पूरी जा रही। अभी मैंने पिछली बार अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर भी भेजे हैं और आपको उन्हें व्हाट्सअप भी करे हैं, माध्यम से उन्हें सब खबर दी है, वहाँ की फ़ोटो खींच के दी हैं। और दूसरा कार्य मैंने ये करा है कि वहाँ पर मैंने ये देखा कि अभी बीच में बाउंसर लगा दिए गए थे, 8-10 बाउंसर वो वहाँ घूमते थे और वो सुविधा शुल्क लेकर अगर बिना कोई ठेली करे उसकी पिटाई करनी, उसे बाहर निकालना, इस तरह का प्रकरण भी वहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा है। आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली है, मेरी फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं कि वहाँ पर डंडे लेके लोग वहाँ की जो है व्यवस्था बना रहे हैं। वो डंडे लेने वाला आदमी कौन है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, आगे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप देखेंगे सुबह सुबह जस्सीपुरा मोड़ के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सोइए के तादाद में टेम्पो आते हैं जिसके ऊपर 20-20, 25-25, 30-30 आदमी चढ़े होते हैं। क्या सरकार को वो दिल्ली से सहारनपुर से आते हुए वो दिखते नहीं कि हम 25-25 आदमी ऊपर चढ़ रहे हैं, माल भर के ला रहे हैं, जो जीएसटी नहीं भरते, कोई टैक्स पे नहीं करते और यहाँ पे आके सब यहाँ के पूरे शहर के व्यापारियों को काम धंधा चौपट कर रहे हैं। आप व्यापारी हैं, व्यापार को लेकर क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बाजार? व्यापार को लेकर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब सर्दियों का माहौल आता है तो हमें वो 2 महीने में काफ़ी राहत मिलती है लोगों को कार्य करने से, क्योंकि वही हमारे लिए सीजन होता है। घंटाघर गोल मार्केट आपने देखा होगा गर्म कपड़ों के व्यापार का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन वहाँ पे पैट बाजार लगने से संडे को जो बाजार होता है वो बिल्कुल पिट जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा घंटाघर रामलीला ग्राउंड में भी बाहर से लोगों ने आके पूरा बाजार लगा रहे, जो तिब्बत मार्केट के नाम से पहले लगता था। इस बार तिब्बत मार्केट तो नहीं लगी, लेकिन किसी आदमी ने आके किराए पर लेके वहाँ जगह लगे वहाँ बना लिया, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब कमलों का काम इतना होता है हमारे पुरानी मुंसफी में, लिमिट से ज़्यादा, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड शोरूम भी है, वहाँ पे सब कुछ लोग कार्य करते हैं, लेकिन ये बाहर के लोग आके इस तरह से बिना टैक्स को सरकार को दिए हुए और इस तरह का माल बेच के यहाँ से चले जाते हैं और गाजिया शासन प्रशासन बिल्कुल आग बंद करके बैठा है।
अभी पिछले फरवरी में ही यहाँ पर कार्रवाई हुई थी नगर निगम की, उसके बाद क्या मामला ऐसा है कि दोबारा बाजार लग रहा है? सर वो मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे के लिए कार्रवाई हुई थी, उसके अलावा तो सरकार ने कुछ नहीं करा, ना नगर निगम ने कुछ करा। क्या ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस संरक्षण में काम चल रहा है? हाँ सर, मैं आपको इस फोटो भी दे सकता हूँ, पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं और बाजार लगता रहता। वहाँ के लोग मुझे बहुत फोटो भेजते हैं, क्योंकि मैंने ये आवाज़ उठा पिछले 2 महीने क्यों पिछले 4 महीने से लगातार मैं उठा रहा हूँ इस आवाज़ को। बराबर में औषधि वाली मार्केट भी है, वो भी समय समय पर कंप्लेंट करते रहे इनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इस संचालक है चोपड़ा मार्केट, गोल्ड मार्केट, हमारे जिस व्यापार मंडल से मैं हूँ, हमारे पिताजी महानगर अध्यक्ष हैं और हमारी 42 इकाइयाँ हैं, घंटाघर, चोपड़ा, यहाँ सब जगह हमारे व्यापार मंडल है। वहाँ के सारे अध्यक्ष इतने परेशान हैं, लिमिट से ज़्यादा परेशान है। बताते हैं कि जो इसका बाजार का संचालक है वो एक हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उसका। इसकी सूचना हमें मिली है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं कह सकते कंफर्म, लेकिन इसकी सूचना हमें मिली है कि किसी की शय पे ये बाजार लगाया जा रहा है। आखिर गाजियाबाद पुलिस कब इन बाजारों को संचालित करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी? और वैसे भी कोरोना काल में बाजारों को बंद करने के आदेश भी जल्द लागू होने वाले हैं। ऐसे में बाजार संचालित करने वाले लोगों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ रही? अब देखना ये होगा कि गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन शादाब कुरैशी जैसे बाजार संचालित मालिकों पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज।